हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं BSOC 134 मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इस बुक से हमें मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी। और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या आपको करके जाना है ताकि आप इसको जो है आसानी से पास कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आंसर जो है वो आपको खुद देखना है। मैं सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन ही बताने वाली हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, और पूरी बुक को हम देखेंगे। मैं चाहूँगी कि जल्दी ही हमारी जो है ये जल्दी से मतलब वीडियो बन जाए, ताकि पूरा मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ आपको पता चल जाएगी क्या क्या इस मतलब चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस बुक से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है सारे ब्लॉक हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है रिसर्च मेथड्स क्या क्या होते हैं ये हम देखने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो जल्दी से हम नीचे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या दिखाने वाले हैं। यूनिट 1 में हम देखेंगे रिसर्च इन सोशल साइंसेस। फिर यूनिट 2 में है थ्योरी एंड रिसर्च। फिर यूनिट 3 में है ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेस। फिर यूनिट 4 में है रिफ्लेक्सिविटी। फिर यूनिट 5 में है हिस्टोरिकल मेथड। यूनिट 6 में है कंपैरेटिव मेथड। यूनिट 7 में है इथनोमेथोडोलॉजी। यूनिट 8 में है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स फॉर रिसर्च। यूनिट 9 क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ इंक्वायरी। 10 में है क्वालिटेटिव मेथड। यूनिट 11 में है ICT इन सोशल रिसर्च। ठीक है, हम यहाँ पे वही देखेंगे जो कि इस कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब इस एग्ज़ाम देने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन ही बताऊँगी क्या क्या इम्पोर्टेंट आपको एग्ज़ाम में करके जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले इसमें अगर हम देखेंगे तो अल्टरनेटिव टू सोशल रिसर्च, तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है फर्स्ट वाला कॉमन सेंस। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, कॉमन सेंस क्या होता है। और इसमें जो है पर्सनल एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब सिर्फ एक ही है, कॉमन सेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इस तरह से पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च क्या होता है। और फिर जो है कॉमन सेंस के बारे में पूछा जाता है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस। या इस तरह से पूछा जाएगा, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कॉमन सेंस, फिर रिसर्च का क्वेश्चन डाल देंगे उसमें। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। चलिए मैं टिक कर देती हूँ कि कौन सा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वाला जो है कॉमन सेंस के बारे में पूछा जाता है, ध्यान में रखें, कॉमन सेंस को पढ़ लीजिएगा। फिर है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इन सोशल रिसर्च। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इन सोशल रिसर्च क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दुर्खाइम एंड हिज परसेप्शन फॉर सोशियोलॉजिकल रिसर्च, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि दुर्खाइम का क्या मतलब रहा है, उन्होंने क्या इसके बारे में बताया है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, दुर्खाइम के बारे में पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वालिटेटिव रिसर्च पूछा जाता है, उसका जो है हमें ये पूछा जाता है कि इसके मतलब इसका जो है फ्यूचर्स क्या क्या हैं, या फिर एलिमेंट क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, ये सब पूछा जा सकता है इसके बारे में। और यहाँ पे जो है देखते हैं हम
नीचे जाके इसके जो है करैक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो मैंने जो है इसके बारे में इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना ली है, आप आंसर जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक डाल दूंगी कि क्वेश्चन इसके बारे में मैंने दिया है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के मतलब इनके बारे में बताया है, करैक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं, अलग अलग क्वेश्चन जो है मैंने बताया है। फिर नेचर पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको बताने में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ सोशल रिसर्च, ये इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है सोशल रिसर्च। और यहाँ पे व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू सोशल रिसर्च, ये भी पूछा जा सकता है। द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एंड सोशल रिसर्च, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होती है, मतलब ये होता है कि हम जो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं इन सोशल रिसर्च में, तो वो सब उसके बारे में बताया जाता है। आप डिटेल में यहाँ पे खुद देखिएगा बुक को, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बताने जा रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर हम डिटेल में बताने लगे तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगी, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। और मेरा तो ये है कि मकसद ये है कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है इसमें करके जाना है, जो कि आप पास हो जाओ आसानी से, कोई दिक्कत ना हो। तो आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, वहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 400 वर्ड या 500 वर्ड लिखा होता है कि किस तरह से आपको करना है। सेक्शन 2 दी जाती हैं, वहाँ पे जो है मतलब दोनों सेक्शन से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, और टाइम का पूरा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप अगर 500 वर्ड का है 5 पेज का करके आएंगे आप, अगर 400 वर्ड का 4 पेज के करके आएंगे आप, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है टाइमिंग की, किस क्वेश्चन को आप कितना टाइम देंगे। और सबसे पहले आपको वही करना है, वो क्वेश्चन लिखिए जो कि आपको अच्छे से आता है, पहले वो लिख लीजिए, फिर जो नहीं आता उसको बाद में छोड़ दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो पहले आ जाता है वो लिख लो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता है। ये इस तरह से आप करना चाहोगे। फिर उसके बाद है दुर्खाइम, मैंने इस पर्सपेक्टिव मैंने पहले ही बता दिया, ये भी पूछा जाता है दुर्खाइम के बारे में, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इनके बारे में पूछा जाता है। इसका जो है एंड में जो है मतलब इसके पूरा चैप्टर दिया गया है कि क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके फैक्टर, उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसका सब कुछ जो है जो भी है ये आपको पूरा पढ़ना है। मैंने इस पर वीडियो बना ली है, वो भी आप देख लीजिएगा कि क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है। फिर है यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट्स ये, और ये यहाँ पे सारे आपको देखने हैं। चलिए हम आ जाते हैं नीचे। देखो कॉमन सेंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पूछा गया है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज सोर्स साइंसेस यानी सोशल साइंसेस है, बेसिकली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन इन द field where the research is being conducted. The interaction with the subject is done in the language or subject or tradition of doing research a lot to anthropology. तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, क्वेश्चन में उधर अच्छे से समझाया भी है, तो ये ज़्यादा हम नहीं देखने जा रहे। यहाँ पे हम करैक्टरिस्टिक्स यहाँ से आप देख लीजिएगा करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव मैंने इसके करैक्टरिस्टिक्स भी बता दिए हैं, तो वहाँ पे देखिए आप वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो इसमें पहले डिस्क्रिप्शन भी होता है, सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कंटेंट आपका होना चाहिए, डायनामिक सोशल लाइफ करैक्टरिस्टिक्स है, फ्लेक्सिबल एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट्स आपको याद रखेंगे तो आप आगे मटेरियल जो है खुद भी लगा सकते हैं, सिर्फ पॉइंट्स में लिखना है आंसर को एक मतलब अच्छा बनाने के लिए। नेचर ऑफ क्वालिटेटिव क्या है, यानी कि मीनिंग अगर पूछेंगे तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे यही चीज़ें हैं मैंने इम्पोर्टेंट बता दी हुई हैं। यहाँ इस चैप्टर से यही आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से आपको आता ही आता है। अब थ्योरी एंड
रिसर्च के बारे में। यहाँ पे व्हाट इज़ द थ्योरी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है कि थ्योरी क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल थ्योरी, सोशल थ्योरी क्या होती है, और डिस्कस द वेरियस एलिमेंट इसके बताने हैं। अब सोशल थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये है कि मतलब इसका जो है द एलिमेंट ऑफ थ्योरी का भी पूछा जा सकता है। थ्योरी एंड आइडियोलॉजी क्या होता है, फोकस ऑफ थ्योरी, रेंज ऑफ थ्योरीजिंग। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप इसमें से देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रा ज़रा कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तो आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाओगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो आप कुछ नहीं लिख सकते। आपको थोड़ा थोड़ा ये जो है ना पता होना चाहिए कि क्या किस में होता है, फिर आप खुद से भी लिख सकते हैं। क्योंकि लर्न यहाँ पे इस स्टेज पे आके लर्न नहीं किया जाता, ज़्यादा हम लर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बुक्स होती है। यहाँ पे आप सिर्फ समझ सकते हैं और खुद से लिखते हैं। ज़्यादा दिक्कत उस बंदे को आती है जिसको इंग्लिश थोड़ी वीक है, लेकिन उसके लिए भी आपके पास है सॉल्यूशन कि आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर जो आता है वहाँ पे हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी होता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होता है, जहाँ पे पूछा जाएगा कि आप हिंदी में दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं, वहाँ पे आपको टिक करना है। जिसमें आप लिखने जा रहे हैं एग्ज़ाम को, तो वहाँ पे आपको टिक करना है कि क्या मतलब इंग्लिश में है कि हिंदी में है। तो जो टीचर होगा वो समझ जाएगा, एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि किस में एग्ज़ाम दिया गया है। ये ध्यान में रखना है। और सब कुछ हिंदी की तरह ही लिखना है। अगर आप हिंदी में दे रहे हैं, जो हिंदी में क्वेश्चन पेपर है उसी तरह से लिखना है। ये नहीं कि आप इंग्लिश में भर दोगे और वहाँ पे हिंदी में दे रहे हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब कट सकते हैं मार्क्स, फेल भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। अब देखो, वट इज़ रिसर्च, रिसर्च होती क्या है यार। रिसर्च देखो, हम कोई नई नई चीज़ें जो है ना हम सर्च करते हैं। आपको पता होगा पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन अब क्या होता है कि मतलब पहले नहीं थी, फिर उनको रिसर्च किया गया। अब मेन चीज़ हम इसी पे बोल देते हैं कि जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, पहले नहीं होते थे, फिर उसके बाद जो आने लगे। अब पहले छोटे फ़ोन होते थे बटनों वाले, फिर बाद में जो है टच फ़ोन आने लगे, अब बड़े बड़े फ़ोन आने लगे। मतलब ये सब चीज़ें होती है कि रिसर्च किया जाता है कि किस तरह से हम ज़्यादा। अब देखो वीडियो कॉल होती है, ये भी तो एक साइंस ही है, ये भी तो एक सर्च किया गया वही चीज़ है कि हम सर्च कर रहे हैं तभी तो आया है हमारे सामने। ये थोड़ी ना खुद ब खुद हो गया है। तो यही चीज़ होती है कि नई चीज़ को इन्वेंट करना। तो ये सब आप उसमें मटेरियल डाल सकते हो, खुद से बना सकते हो यार, ये ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सही, मतलब बहुत ही आसान ये है बुक, ये वाली। इसका जो जो भी है सब कुछ दिया गया मटेरियल। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च, है ना। तो इसके बारे में जो है पूछा जाता है। अब देखो, रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। तो रिलेशनशिप क्या क्या है, रिलेशनशिप पूछा जाता है। मतलब ऐसा है कि थ्योरी के बीच में और सर्च के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और आपको ये पूछ लिया जाएगा कि मेथडोलॉजी क्या है, और फिर वेयरिंग ऑफ थ्योरी ऑन रिसर्च क्या है, फिर है एनालिस सोशोलॉजिकल कंसेप्ट पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थ्योरी के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं आपको। यहाँ पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्योरी, पहला देखो ये वाला आपको देखना है, डिटेल्ड में बताना होता है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। और प्रोड्यूसर इन रिसर्च पर्पस, ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर आप 2 ही क्वेश्चन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ भी पूछ लीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा तो आप खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसमें ज़्यादा इतना ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ ए थ्योरी क्या है, तो वो मैंने बता दिया क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट एलिमेंट पूछे जाते हैं कि एलिमेंट क्या है थ्योरी के। तो ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके देख लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर इसको देखिएगा तो आपको जो है आसानी हो जाएगी। वेरिएबल के बारे में पूछा जाता है, वेरिएबल क्या है, तो इसका भी ध्यान में रखना है। और थ्योरी एंड आइडियोलॉजी, यहाँ से
तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले ही बता दी, ऊपर ही बता दिया था कि क्या इसमें टाइप्स पूछे जा सकते हैं कि रिसर्च के टाइप्स क्या क्या हैं। तो टाइप्स के बारे में आप कर लीजिएगा कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखो, एवेल्यूएशन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च है। तो ये सब इसके टाइप्स हैं, टाइप्स पूछे जा सकते हैं कि टाइप्स क्या हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है कि रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसकी संभावना है। करके जाइए। एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो ये सब भी देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, मतलब आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। सोशियोलॉजिकल थ्योरी क्या है ये आपको देखना है। यहाँ से यहाँ पे इसका हो जाता है ख़त्म। फिर है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देखने जा रहे हैं हम। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि सोशल फैक्ट, वेट, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट यहाँ से ये चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिविटी के बारे में पूछा जाता है, वेबर ऑन ऑब्जेक्टिविटी, दुर्खाइम के बारे में पूछा जाता है, पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट यहाँ से दुर्खाइम व्यूज़ ऑन ऑब्जेक्टिविटी, दुर्खाइम का क्या व्यू रहा है ऑब्जेक्टिविटी पे, वेबर का क्या व्यू रहा है और पॉपर व्यू क्या रहा है। बस इतना ही यहाँ से आपको करना है कि इनका क्या क्या व्यू रहा है, बस दैट्स इट। और टाइप्स देख लीजिएगा, आइडियल टाइप्स क्या होते हैं, वैल्यू एंड साइंस क्या है। और आपको यहाँ पे ये देखना है कि वेबर का व्यू क्या है और दुर्खाइम का व्यू क्या है, बस इतना ही आपको यहाँ से देखना है। टिक कर देती हूँ, बोलोगे नहीं तो बताया नहीं, ये चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है बस। अब चलते हैं हम नीचे। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पूछे जा सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, मेन आपको वही पूछते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। और ये बॉक्स में जो है बिटवीन हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल, तो ये पूछा जा सकता है। ये तो थोड़ा छोटा छोटा वो दिया है, मैंने 3 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बता दिए कि उनका क्या है, उनके बारे में पूछा जाता है, दैट्स इट। अब देखो, यूनिट 4 में से पूछा जाता है रिफ्लेक्टिविटी क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिविटी एंड हाउ इट इज़ यूजफुल इन सोशल साइंस रिसर्च, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना है। और द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, मतलब मीनिंग पूछा जा सकता है, सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर फैक्टर या एलिमेंट, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको वो नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये वाला भी पूछा जाता है कि गोल्डन के बारे में पूछा जाता है कि इनका क्या रिफ्लेक्टिविटी पे रहा है, इन्होंने क्या दिया है इसके बारे में, तो ये पूछा जाता है बस। गोल्डन एंड रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, लेक्चर्स बहुत सारे दिए गए होते हैं। थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए बस आपको। यहाँ से अब इतना ही मैंने बता दिया कि क्या आ सकता है बस। यहाँ पे अब है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है, यानी कि हिस्ट्री के साथ इसका मतलब पुराना जो है पार्ट में क्या क्या। अब देखो, बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे आपको जो है इथनोलॉजिकल के बारे में तो पूछा ही जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हिस्टोरिकल मेथड फॉर एक्सप्लेनेशन इन सोशियोलॉजी, मतलब ये क्या है, और ट्रेस द वे दैट यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल मेथड हैज़ चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब ट्रेस के बारे में इस तरह से पूछा जाएगा, लेकिन आप इसको ज़्यादा मतलब मत दो। मैं तो कहती हूँ कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ना ये देखना है
कि मतलब हिस्टोरिकल मेथड के मतलब एक्सप्लेनेशन आपको इसमें देखना है सोशियोलॉजी में, ये चीज़ देखनी है, क्योंकि द हिस्टोरिकल मेथड इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप एंड चेंजेस। तो ये टाइम्स के बारे में बताया है, मतलब पास्ट के बारे में बताया है। और इथनोलॉजिकल के बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है, तो ज़्यादा इस पर नहीं आता। हिस्टोरिकल मेथड इन इंडिया, अब देखो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको पासिंग मार्क्स के लिए, जो उतना भी काफ़ी है। आगे भी और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, तो इसको आप ज़्यादा ना देखें, क्योंकि कुछ अगर छोड़ भी दो, क्योंकि सारा जो कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं नहीं हो पाती हैं। तो आपको यहाँ पे फ्यूचर ऑफ इथनोलॉजिकल और इथनोलॉजिकल रिसर्च के बारे में पूछा जाता है, और डिटेक्टिव मेथड भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता दूँ, व्हाट इज़ द इथनोलॉजिकल मेथड पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि फ्यूचर क्या है इथनोलॉजिकल मेथड के, वो पूछा जाता है, फ्यूचर पूछे जाते हैं, और मेथड पूछा जाता है कि क्या मेथड है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत देख लेना है। यूनिट आ गया है हमारा, नेक्स्ट पे चले जाएंगे हम। तो यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा ये दिया होता है डेफिनेशन, देख लिया, अब जब भी चैप्टर ख़त्म होता है ये पढ़ लीजिए, मतलब पढ़ लेना चाहिए आपको। इससे क्या होता है कि पता चलता है। यूनिट 6 में आ गए हैं हम, 5 चैप्टर के हमने देख लिए हैं। मैंने इम्पोर्टेंट जो है 2-3 चैप्टर पहले बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। फर्स्ट वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सेकंड में मैंने बताया है, और फिफ्थ में थोड़ा कम ही मैंने बोला आपको। तो थर्ड में 3 ही क्वेश्चन बताए, मतलब इस तरह से हम देखेंगे। कंपैरेटिव मेथड 6 चैप्टर जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमें दिया गया है। इम्पॉर्टेंट अगर हम देखेंगे, दुर्खाइम एंड कंपैरेटिव मेथड और रेडक्लिफ ब्राउन एंड कंपैरेटिव मेथड के बारे में पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रेडक्लिफ के बारे में पूछा जाता है, ब्राउन और कंपैरेटिव मेथड वेट, यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है। और डायबिटीज़ ऑन द कंपैरेटिव, नहीं, डायबिटीज़ ऑन द कंपैरेटिव मेथड, यहाँ पे इतना सा ये पूछा जाता है। चलो इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है, कंपैरेटिव मेथड यूज बाय दुर्खाइम एंड रेडक्लिफ ब्राउन, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर वेबर कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाएगा, वेरियस डिबेटीज़ ऑन द कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, ये सब आ जाएगा, बस दैट्स इट, इतना यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो है इतना इम्पोर्टेंट है इसका, बस यहाँ पे आपको यही देखना है। फिर हम चलेंगे सबसे नीचे, यहाँ पे इस चैप्टर में, यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर है इस तरह से आप नीचे चले जाएंगे हम। यहाँ पे ना ये जो ग्लॉसरी दी होती है, इसको थोड़ा सा नज़र दिया करो जब आप एग्ज़ाम, मतलब जब ये पूरी बुक पढ़ लेते हैं। अब ये मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जैसे इस यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे है मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है आता ही है, इथनो मेथोडोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, एवरीडे रिलेटिव एंड पीपल अकाउंट ऑफ इट, इसको रहने दो। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये आएगा कि यहाँ से आपको व्हाट इज़ इथनो मेथोडोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछा जाता है, और यहाँ पे जो है इसके फ्यूचर्स पूछे जाते हैं। या फिर आपको ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, यहाँ पे सिर्फ इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, एथनो मेथोडोलॉजी के बारे में देखना है। फिर इसके बाद इसको ज़्यादा हम अहमियत नहीं देने वाले, ये पढ़ के जाइएगा। और फिर उसके बाद है इंडेक्स, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इंडेक्सिकलिटी, ये बारे में थोड़ा सा पूछेंगे, पर रहने दो। अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट्री मेथड के बारे में थोड़ा सा
पता होना चाहिए बस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम नहीं ज़्यादा देखेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट के बारे में क्वेश्चन आता है। फेमिनिस्ट के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फेमिनिस्ट एम्पेरिकल अप्रोच और फेमिनिस्ट एसेंशियलिज्म, ये क्वेश्चन आता है। मतलब ये है, ये वाला फर्स्ट सेकंड, ये तो ये सिर्फ इतना आता है, 3 पोस्ट मॉडर्निट एंड, बस इतना आता है। यहाँ पे 3 ही देखने हैं, बस इतना ही यहाँ से पूछा जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। और मेन चीज़ ये होती है कि हर चैप्टर्स पे आता है तो मेन जो है पहले मैंने बता दिया कि क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब मेन क्वेश्चन जो है, क्योंकि बहुत सभी चैप्टर से आता है लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। फेमिनिस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ध्यान में रखने का है, ये नहीं छोड़ना है। बस यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी या फिर प्लेलिस्ट बना दूँगी। जब भी आप किसी चैनल पर जाते हो तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए करें, क्योंकि उन्होंने दिया होता है। चलिए यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पे ग्लॉसरी देख लीजिए कि फेमिनिस्ट के बारे में, ये सब वुमेन के बारे में क्या, ठीक है ना, पहले क्या होता था वुमेन के साथ, और मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैं इसका बता चुकी हूँ जब स्टार्ट किया था मैंने। तो क्वालिटेटिव मेथड ऑफ इंक्वायरी के बारे में पूछा जाता है। इसके जो मतलब पूरा इट्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन लर्न अबाउट इट। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। यू लर्न द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ये नहीं ज़्यादा देखना, आपको देखना है ऑब्वियसली विद द थ्योरीज एंड पैराडिग्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है या फिर इसके गोल्स क्या हैं, क्वालिटेटिव के गोल्स क्या हैं। आपको यहाँ पे जो है क्वालिटी मतलब इसका आपको फ्यूचर्स पूछे जाएंगे, गोल क्या हैं वो पूछे जाएंगे, और ठीक है गोल्स पूछे जाएंगे। और क्या पूछा जाएगा यहाँ पे आपको, बस इतना ही देखना है इसको। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज करैक्टरिस्टिक्स, इसके करैक्टरिस्टिक्स देख लेने हैं, एलिमेंट देखने हैं, फ्यूचर, वो अगर एलिमेंट और फ्यूचर सेम होता है तो वो देख लेना है, और गोल्स इसका देखना है। गोल मतलब एम कह सकते हो। करैक्टरिस्टिक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ, तो ये आपको देख लेना है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड ये क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान में रखना, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर स्टेज क्या है क्वालिटेटिव की, स्टेजेस क्या क्या है ये देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। और ये पूछा जाता है वेरिएबल, मतलब बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, ये पूछा जाता है व्हाट इज़ वेरिएबल और टाइप्स की, यू कैन लर्न, ठीक। इसको ऑलरेडी मैंने समझा रखा है, इस पे एक वीडियो बना रखी है, मतलब मैंने 2 जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो उनके बारे में, करैक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और मीनिंग सब बता रखा है, वो आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर ने भी इस पे वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिस्कस द वेरियस डायमेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आता है, मैं इसको लगा देती हूँ। ये पूछा जाता है, ठीक। और करैक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव रिसर्च, ये देखो सर्वे मेजर, तो ऐसे ही बोल दिया गया है। मेन चीज़ ये देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब पढ़ना है। और क्वालिटेटिव मेथड भी 10th चैप्टर, और देखो 9th और 10th चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, करके जाना। क्वेश्चन आता ही आता है
कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, मेथड क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स या फिर टाइप्स सब पढ़ के जाना है। उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा और आप करके आ जाओगे, 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दोनों चैप्टर में से करना है आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको गोल्स देखो, इसमें गोल हैं, गोल पूछे गए हैं। और इसके जो मेथड क्वालिटेटिव के पूछे जाता है, मेथड क्या है। और इसके देखो यहाँ पे पर्टिकुलर मेथड फॉर, तो क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्विंग एंड ये सब मेथड होता है इसका। और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है ये आपको देख लेना है, बस दैट्स इट। आपको ज़्यादा नहीं देखना, गोल्स इसके देख लेने, क्वेश्चन पूछा जाता है। और तो एलिमेंट गोल वही हो गया, मतलब गोल्स के एम क्या, उसका एम्स तो वो पूछा जाता है। अगर एम या गोल आए तो आपको वो एक ही लिखना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं दोनों, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9th 10th चैप्टर कर लोगे तो आप पास, समझ लो पास, ठीक। इसका पर्टिकुलर मेथड फॉर जनरेटिंग क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग, इंटरव्यू के थ्रू जो है देखते हैं हम। क्वांटिटेटिव जो होता है वो नंबरिंग के थ्रू देखते हैं, मतलब हम उसको कलेक्ट करते हैं। और क्वालिटेटिव इंटरव्यू के थ्रू देखते हैं किसी की क्वालिटी अगर हम जांचने हैं तो हम उसको फेस टू फेस देखते हैं, उसको जो है मतलब सामने इंटरव्यू उसका पूछते हैं तो तभी हमें पता चलता है। ऑब्जर्व करते हैं उसका बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर, उस तरह से आप बता सकते हैं। और उस जो दूसरा है वो न्यूमेरिकल है, नंबरों के हिसाब से देखते हैं। तो ये सब इनमें डिफरेंस होता है। चलिए यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब इस चैप्टर में से आपको क्या क्वेश्चन बनता है ये हम देखने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर यूनिट 11, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है ये हम देखने जा रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा नहीं आपने देखना। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना, मतलब इसको अगर आप छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप यहाँ से आपको ये देख लेना है कि ज़्यादा इससे नहीं पूछा गया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देख लेना है कि वेरिएबल के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। रिसर्च ब्रीफ हिस्ट्री छोड़ो इसको, मतलब अगर नहीं छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ये वाला है दिया गया है ये कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल, तो ये देख लेना। लेकिन कोई बात नहीं, आप ना देखें इस चैप्टर को तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा हो चुका है ख़त्म, क्योंकि इसको आप ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। आपको 5-6 मतलब 6-7 चैप्टर आपको मैंने बता दिए इम्पोर्टेंट। पहले 5-6 बीच में से इथनोलॉजिकल है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको जो है एम्पेरिकल रिसर्च सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। और आपको पूछा जाता है दुर्खाइम का ऑब्जेक्टिविटी, वेबर का ऑब्जेक्टिविटी, जो कि मैं बता चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट। और मैथडोलॉजिकल रिसर्च के बारे में पूछा जाता है, उसकी फ्यूचर्स पूछे जाते हैं। या फिर ये पूछा जाता है डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन ब्रीफली, तो ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट्स हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी, तो ये भी पूछा जाता है। और हिस्टोरिकल मेथड पूछा जाता है, ये आप देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ आपको। फेमिनिस्ट के बारे में पूछा जाता है तो देख लेना है। बस इतना ही इसमें जो है इम्पोर्टेंट्स हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो चुका है, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।